नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के इस सेशन में। यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे इंडिया का पॉलिटिकल और फिजिकल डिवीजन ना। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्लास होने वाला है क्योंकि जो फैक्ट्स मैं बतलाने वाला हूँ ना, मैंने बोला था ना, देखो एनसीईआरटी के जो जो छोटे मोटे फैक्ट्स होने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सोचते हैं 6-7 कुछ है ही नहीं क्लास, बट यही जो है बहुत एक बेस आपका बनाने में इंपॉर्टेंट होता है। एनीवेज, अगर इंडिया का फिजिकल एक्सपेंशन की अगर बात करें तो नो डाउट जोग्राफिकली वास्ट एक्सपेंशन है फिजिकली, राइट। अगर सोचो एक स्कीमेटिक हम लोग बनाते हैं इंडिया का, ठीक है, तो नॉर्थ से साउथ, ईस्ट से वेस्ट, है ना, ऑलमोस्ट दोनों अराउंड 30 डिग्री लैटिट्यूड या फिर लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस है क्या नहीं, ईस्ट से वेस्ट और नॉर्थ से साउथ के बीच में ऑलमोस्ट है। मैं एग्जैक्ट नहीं बोल रहा हूँ, अराउंड 29 डिग्री समथिंग मिनट का है, राइट, बट कोई बात नहीं, ऑलमोस्ट 30 डिग्री है क्या नहीं, राइट। इंडिया के अगर नॉर्दर्न साइड इसमें देख लो, यहाँ पे कहाँ है, क्या आपको दिखता है, हिमालयाज, राइट। वेस्टर्न साइड देख लो, ये वाला रीजन है ना, यहाँ पे क्या है, ओशन, कौन सा, अरेबियन सी, राइट। वैसे तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ इंडियन ओशन ओनली, बट इधर अरेबियन सी है, इधर बे ऑफ बंगाल सी है और नीचे इंडियन ओशन, राइट। तो फिजिकली अगर देखोगे काफ़ी ज़्यादा वैरिड रीजन्स है। और विद इन इंडिया भी अगर देख लोगे, जैसे यहाँ पे आप माउंटेन देखोगे, यहाँ पे आप इधर माउंटेन देखोगे, इधर माउंटेन देखोगे, राइट, इधर प्लेट्यू देख लोगे, इधर प्लेट्यू देखोगे, इधर नॉर्थ ईस्ट रीजन में प्लेट्यू देखोगे, ओवरऑल प्लेन रीजन्स, मतलब क्या नहीं है, डेजर्ट क्या नहीं है भाई हमारे पास, सब कुछ है। ओवरऑल अगर इंडिया की एरिया की बात करें तो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, और नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन अगर देखोगे अराउंड 3200 किलोमीटर। मैं यहाँ पे लैटिट्यूड या फिर लॉन्गिट्यूड के बारे में डिफरेंस नहीं बोल रहा हूँ, बट किलोमीटर वाइज अगर बोलोगे तो नॉर्थ साउथ का जो एक्सटेंशन है ना वह ज़्यादा है, दैट इज 3200 किलोमीटर, राइट। बट वहीं पर ईस्ट वेस्ट का अगर एक्सटेंशन देख लोगे, यह लेकिन थोड़ा कम है, दैट इज 2900 किलोमीटर, राइट। अच्छा, वहीं पर यहाँ पे क्लियरली बोला गया दैट लॉफ्टी माउंटेन्स, इंडिया, ग्रेट डेजर्ट्स, नदर्न प्लेन, प्लेट्यू सरफेस क्या नहीं है, यही चीज़ तो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया ना। चलो अगर मैं मिटा के फिर से एक बार छोटा सा करके एक स्कीमेटिक करके आपको बना के दिखा दूँ, बताओ, यहाँ पे डेजर्ट है ना, ये वाला पूरा रीजन प्लेन है, इधर भी ब्रह्मपुत्र प्लेन है, राइट। यहाँ पे आपका जाके माउंटेन है, राइट, ये पूरा माउंटेनियस रीजन है क्या नहीं, है ना, या इधर है माउंटेन रीजन्स, है ना। उसके बाद यहाँ पे अरावलीज है, राइट। वही चीज़ तो यहाँ पे बोला गया, ग्रेट इंडियन डेजर्ट, यहाँ पे तो हम लोगों ने बता ही दिया, नदर्न प्लेन्स, अनइवन प्लेट्यू सरफेसेस, जी हाँ, अनइवन प्लेट्यू, आप डेक्कन प्लेट्यू तो है ही, यहाँ पे आपका छोटा नागपुर, इधर आपका मेघालय प्लेट्यू, राइट। सो देर इज़ अ वेराइटी, क्योंकि लैंडफॉर्म ही इतना वेराइटी है तो ऑटोमेटिक सा बात है दैट लैंडफॉर्म से जो है ना कॉम्प्लेक्स, देखो ये जो है ना हमारा अर्थ, ये एक सिस्टम की तरह काम करता है, राइट। और ये सिस्टम मतलब क्या, एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जिसमें हर एक चीज़ एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर लैंडफॉर्म अलग अलग रीजन का वेरिड रहेगा ना, तो लैंडफॉर्म के बेसिस पे वहाँ की क्लाइमेट, वहाँ की वेजिटेशन, वहाँ की वाइल्ड लाइफ, वहाँ की कल्चर, लैंग्वेज, सब कुछ डिपेंड करता है। जी हाँ दोस्तों, आप देखना हिमाचल में चले जाओ, राइट, क्योंकि वो पहाड़ी इलाका है तो वहाँ पर कल्चर देखना बिल्कुल अलग है, एज कंपेयर टू डिफरेंट प्लेन रीजन में आप देख लो, बिल्कुल कल्चर अलग है, राइट। सो वी फाइंड यूनिटी दैट इज रिफ्लेक्टेड इन द ट्रेडिशन दैट बाउंड अस। एक ही चीज़ है, वो क्या है, इंडियन ट्रेडिशन, जिसने पूरा इंडिया को नॉर्थ से साउथ, ईस्ट से वेस्ट एकदम पिरोया हुआ है। वैसे अगर इंडिया की अगर बात करें तो अनडाउटेडली अभी फॉर द टाइम बिंग तो सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, बट सन 2027 के बाद कहा जा रहा है इंडिया चाइना को भी टॉप कर देगा इन द पॉपुलेशन स्फेयर, राइट। नाउ लोकेशनल सेटिंग की अगर बात करें तो इंडिया जो है नदर्न हेमिस्फेयर में लाई करता है, अब पता है ना। अब नदर्न हेमिस्फेयर साउदर्न हेमिस्फेयर में बताओ क्या क्या होता है, देखो यह हो क्या, इक्वेटर को हम लोग 0 डिग्री मानते हैं, इक्वेटर के ऊपर वाला पोर्शन को जो है हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फेयर मानते हैं, इक्वेटर के नीचे वाला पोर्शन जो है हम लोग सदर्न हेमिस्फेयर मानते हैं, राइट। और एक होता है आपका प्राइम मेरिडियन के इधर वाला पोर्शन को हम लोग ईस्टर्न हेमिस्फेयर मानते हैं, और प्राइम मेरिडियन के वेस्ट वाला पोर्शन को हम लोग वेस्टर्न हेमिस्फेयर मानते हैं। प्राइम मेरिडियन कहाँ से गुजरता है, अगर मैं शॉर्ट टर्म आपको बोलूँ तो ग्रीनविच मीन टाइम पता है, चलो नहीं पता है, अच्छा, वो वाला लॉन्गिट्यूड जो क्या यूके से गुजरता है ना, यूनाइटेड किंगडम से, वही वाला मान लो, ठीक है। तो आपको एक रफ अंदाजा अभी तक हो जाएगा दैट हाँ उसके ईस्टर्न वाला साइड जो है ईस्टर्न हेमिस्फेयर में लाई करता है। तो अब बताइए तो इंडिया कहाँ पे लाई करता है, ऑफ कोर्स देखो अगर यहाँ पे यूके है तो यूके के तो ईस्टर्न पार्ट में ही ना इंडिया लाई करता है जी, और
इक्वेटर के ऊपर भी इंडिया लाई करता है। मतलब क्या हम लोग बोल सकते हैं इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और ईस्टर्न हेमिस्फेयर में लाई करता है? एब्सोल्युटली वही चीज़ बोला है। देखो इंडिया जो है ये नदर्न हेमिस्फेयर में लाई करता है। क्यों? क्योंकि ऑफ कोर्स ये जो 0 डिग्री इक्वेटर है ना, इसके हम लोग ऊपर लाई करता है। इनफैक्ट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वह इंडिया से गुजरता है, राइट। फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ मेन लैंड ऑफ इंडिया एक्सटेंड्स। वो लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन अगर देख लीजिएगा साउथ से नॉर्थ, तो देखो साउथ में जो पॉइंट जो है वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड है, और नदर्न वाला जो टिप है ना जम्मू कश्मीर का, वो है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड, राइट। वहीं पर अगर ईस्ट से वेस्ट एक्सटेंशन देख लीजिएगा तो इंडिया एक्सटेंड करता है बिटवीन 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। जिसमें अगर यह इंडिया है तो बताओ हाँ, तो ये वाला पोर्शन जो होगा ना, इस ये है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, और ये वाला जो लास्ट पॉइंट हुआ ना ये वाला है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। क्लियर है? मतलब क्लियरली हमें दिख रहा है दैट इफ वी डिवाइड द वर्ल्ड इनटू ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फेयर, विच हेमिस्फेयर वुड इंडिया बिलोंग टू? ऑब्वियस मैंने बोला ना ईस्टर्न हेमिस्फेयर। क्यों? क्योंकि यह जो प्राइम मेरिडियन है उसके ईस्टर्न साइड में लाई करता है। कोई शक यहाँ पर नहीं, राइट। और हाँ, और भी एक जो मेन चीज़ यहाँ पे बोला गया है वह यह है दैट इंडिया की अगर ईस्टर्न पॉइंट और इंडिया की अगर वेस्टर्न पॉइंट में डिफरेंस देख लीजिएगा ना, तो वो 2 घंटे का होता है। 2 घंटे का मतलब सोचो, अगर सूर्य यहाँ पर 4 बजे सुबह को उग रहा है, राइट, 4 AM इस पॉइंट में, तो यहाँ इस पॉइंट में पता है सूरज कितना बजे उगेगा? ये 6 बजे उगेगा, ठीक है। इसीलिए बाई चांस सोचो गुजरात के कोई लोग अगर अरुणाचल प्रदेश में घूमने जाता है ना, उनका दिमाग घूम जाता है। वो देखता है अरे इतना जल्दी शाम कैसे हो गया जी? क्योंकि सूर्य अगर जल्दी उगेगा तो जल्दी डूबेगा भी ना जी, है ना। और सुबह को ये लोग सोते रहते हैं, तब तक एकदम जब उठते आँख खोलते तो देखते हैं अरे भाई हम तो अपने वहाँ पर एकदम सूर्योदय के समय उगते थे, यहाँ पर तो एकदम धूप धूप दिख रहा है। समझ रहे बात? तो ये कन्फ्यूजन हो जाता है। इसीलिए यहाँ पे क्लियरली बोला गया दैट ईस्टर्न पॉइंट और वेस्टर्न पॉइंट के बीच में डिफरेंस जो है ना ये 2 घंटे का है। एंड एज यू लर्न अर्लियर द लोकल टाइम चेंजेस बाई 4 मिनट फॉर एवरी 1 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड। जी हाँ दोस्तों, देखो क्या होता है ना दैट लॉन्गिट्यूड का अगर एक्सटेंशन देखोगे वर्ल्ड मैप में तो अराउंड 100 डिग्री 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स होता है, राइट, दोनों हेमिस्फेयर में, ईस्टर्न हेमिस्फेयर में भी और वेस्टर्न हेमिस्फेयर में भी 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड होता है, ठीक है। अब उसको अगर आप डिवाइड कीजिएगा 360 डिग्री से, तो ओवरऑल 4 मिनट का जो है 4 मिनट का 1 डिग्री आ जाता है, राइट। तो वही बोला गया 4 मिनट जो है हर 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड डिफाइन करता है, राइट। नाउ द सन राइजेज अबाउट 2 आवर्स अर्लियर इन द ईस्ट। वही तो बोला ना, यहाँ पे जो है 2 घंटा पहले ईस्ट में जैसे अरुणाचल प्रदेश में सन उगेगा एज कम्पेयर टू गुजरात, राइट। एंड यू हैव ऑलरेडी रेड अर्लियर वाई द लोकल टाइम ऑफ लॉन्गिट्यूड इतना हैज बीन टेकन एज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। क्यों बताइए? तो यह वाला 82 डिग्री एंड 30 मिनट ईस्ट क्यों लिया गया है? क्योंकि कन्वीनियंस के लिए, ठीक है। दैट इसके हिसाब से इस रीजन का टाइम एज वेल एज इस रीजन का टाइम, दोनों रीजन का टाइम डिफाइन होता है। मतलब जैसे आप यूएसए में चले जाइएगा ना, तो यूएसए में देखिएगा दैट जैसे समय के साथ साथ आप अलग अलग जोन्स टाइम जोनेशन में जाइएगा ना, तो उनके आपका मोबाइल में टाइम चेंज होता रहेगा, आपके घड़ी में टाइम चेंज होता रहेगा, राइट। बट वैसे इंडिया में नहीं है ना। इंडिया में आप यहाँ पर भी रहो तो भी आपको वही टाइम दिखेगा, यहाँ पर भी देखो तो भी वही टाइम दिखेगा, यहाँ पर रहो वही तो भी तो वही टाइम, और सदर्न टिप ऑफ कन्याकुमारी में रहो तो भी सेम टाइम ही दिखेगा, राइट। नाउ इंडिया की नेबर के बारे में अगर बात करें तो दोस्तों कौन कौन नेबर्स है? देखो 7 कंट्रीज है हमारी नेबर, जिसमें सबसे बड़ी जो नेबर है, सबसे बड़ी इन द सेंस दैट जिसके साथ हम लोग सबसे बड़ा लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं वह है बांग्लादेश, राइट। सो बांग्लादेश एक ऐसी कंट्री है जिसके साथ हम सबसे ज़्यादा लंबा बॉर्डर शेयर करते हैं। अब बताइए तो ऐसा कौन सा कंट्री है जिसके साथ हम सबसे छोटा बॉर्डर शेयर करते हैं? वह है अफगानिस्तान। नाउ आप कंफ्यूज कीजिएगा सर अफगानिस्तान तो हम अभी तो अगर अफगानिस्तान के साथ डायरेक्ट कनेक्टिविटी होता तो हम तो आराम से कोई भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते थे अफगानिस्तान से। उसके लिए हमें पाकिस्तान में क्यों डिपेंडेंट होना पड़ता है? क्योंकि देखो पाकिस्तान ने जो है ना इलीगली ऑक्यूपाई करके रखा है इतना पोर्शन को, ठीक है। इस वाले रीजन को हम लोग कहते हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, समझ रहे हो। तो
इस रीजन को वैसे हमें पाकिस्तान से लेना है, राइट। तो जब हम ले लेंगे तो ऑटोमेटिकली उस तब को तो डायरेक्ट कनेक्टिविटी हो ही जाएगी अफगानिस्तान के साथ। बट अगर आपको एग्जाम में आए तो ऑफ कोर्स दिस ऑप्शन विल आल्सो बी गिवन अफगानिस्तान, यू हैव टू टिक दैट, राइट। तो कौन कौन से कंट्रीज है हमारे साथ नेबर बताओ तो? एक है पाकिस्तान, एक है अफगानिस्तान, एक है चाइना, एक है नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर है ना? आप बोलिएगा सर ये भी तो है, क्या बोलते हैं आपका श्रीलंका। अरे भाई श्रीलंका कैसे हो गया? लैंड बाउंड्री में बोला हो ना, ये तो ओशन का मैरीटाइम बाउंड्री शेयर करता है हमारे साथ, है ना। लैंड बाउंड्री तो नहीं शेयर करता है, समझ रहे हो। अब मैरीटाइम अगर बाउंड्री बोलेंगे तो वो तो आपको यहाँ से देखो, यहाँ से भी म्यांमार के साथ शेयर कर रहे हैं, है ना। तो बट म्यांमार के साथ हमारा लैंड बाउंड्री भी शेयर हो रहा है, राइट। तो यह चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। वही चीज़ पॉलिटिकल मैप, ये थोड़ी पुरानी बुक है तो पॉलिटिकल मैप इनफैक्ट थोड़ा ज़्यादा मॉडिफिकेशन जो होगा वो ये वाला होगा, दैट ये जम्मू कश्मीर, ये लद्दाख है, इधर जम्मू कश्मीर है, ठीक है। ये कुछ मॉडिफिकेशन होना है जो क्या नहीं हुआ है। एनीवेज समझ जाइए यार, है ना। बुक जैसे अपडेट होंगी ना तो वैसे हो जाएगी, राइट। अच्छा वही चीज़ बोला कि देखो यहाँ पे क्लियरली लिखा भी हुआ है दैट श्रीलंका के साथ जो है हम लोग मैरीटाइम बॉर्डर शेयर करते हैं, और इंडिया के साथ वो सेपरेट कैसे हुआ है श्रीलंका? ऑफकोर्स ये जो रूट है ना उसको हम लोग कहते हैं पाक स्ट्रेट, ठीक है। अच्छा अब आ जाओ पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन ऑफ इंडिया। इंडिया अनडाउटेडली एक वास्ट कंट्री है। एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के लिए कंट्री को हमारे को वेरियस स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में हम लोगों ने डिवाइड किया गया हुआ है, राइट। नाउ यूनियन टेरिटरीज और अभी कितने सारे स्टेट्स और कितने सारे यूनियन टेरिटरीज है देखो समय के साथ साथ, लेकिन ये चेंज होता रहता है, ठीक है। अभी अगर देखोगे 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज है, बट समय के साथ अगर चेंज होगा तो कोई बात नहीं यार, वो चेंज होता रहेगा, राइट। बट हाँ तेलंगाना जो है वो 29th स्टेट था हमारा इंडिया का, राइट। बट क्या हुआ ना दैट उसके बाद जम्मू कश्मीर जो है फिर से उसको यूनियन टेरिटरी में डिवाइड कर दिया गया, इसलिए 28 स्टेट है टेक्निकली अभी, राइट। एंड इट वाज प्रीवियसली द पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, जो तेलंगाना है ना वो सन 2014 को सेपरेट हुआ था, राइट। दिल्ली हमारा नेशनल कैपिटल है। स्टेट वाइज अगर देख लीजिएगा, बताइए सबसे बड़ा स्टेट कौन है? वो है राजस्थान, राइट। सबसे छोटा स्टेट कौन है? बताइए गोवा, राइट। और स्टेट्स को फर्दर हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के लिए डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, क्लियर है ना। अभी दोस्तों ये भी चीज़ हम लोग फिजिकल डिवीजन के बारे में बात करेंगे। फिजिकल डिवीजन के बारे में अगर बात करेंगे तो उससे पहले ये फिजिकल मैप तो देख लो भाई, है ना, जिससे कि मैं जब आपको इसका डिस्कस करूँ ना आप कोई प्रॉब्लम ही आपको ना हो। देखो इंडिया का फिजिकल मैप है, राइट। फिजिकल मैप मतलब यहाँ पे मैं पॉलिटिकल बाउंड्रीज के बारे में कतई ही नहीं डिस्कस करूँगा दैट हाँ ये है गुजरात, यह है राजस्थान, ना 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 ना, ये सब नहीं डिस्कस की जाएगी। यहाँ पे क्या डिस्कस की जाएगी? फिजिकल फीचर्स, दैट इज हिमालयाज किधर से बह रहे हैं, ग्रेट प्लेन्स कहाँ है ऑलमोस्ट, ये रेंजेस जैसे देखो विंध्यास रेंज, अरावली रेंज, राइट, महानदी रिवर। देखो जो जो बुक में दिया हुआ है ना दे आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, है ना। बाई चांस सोचो आपको कल पूछ ले दैट बताओ गल्फ ऑफ खंबत कहाँ है, राइट। तो क्लियरली आपको दिख रहा है ना गल्फ ऑफ खंबात कहाँ है, गल्फ ऑफ कच्छ कहाँ है, ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहाँ है, अरावली रेंज कहाँ है, चंबल, यमुना, गंगा, सतपुरा रेंज, नर्मदा, तापी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब अगर पूछ लेना और आप अगर बोलो सर हम अगर नहीं पा रहे हैं, आप अगर आंसर्स को टिक नहीं कर पाए अपने प्रीलिम्स में या फिर मेंस में नहीं लिख पाए उसके रिलेटेड, तब सोच लो बहुत ज़्यादा पूर्वकपंथी कर रहे हो आप। क्योंकि दिस इज़ द हाई टाइम ब्रो, मतलब यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर बच्चा वाला एग्जाम, दिस इज़ द बिगेस्ट एग्जाम दैट यू आर गोइंग फॉर, राइट। सो ट्राई टू मेक श्योर दैट ये सब जो जो चीज़ें आपके बुक्स में दिया हुआ है वो सब तो दुनिया की कोई शक्ति आपको ना रोक पाए वो सब करने में, राइट। तो देखो ओवरऑल माउंटेन्स देखो कैसे डिमार्केट किया गया है, राइट, समझ रहे हो। अब माउंटेन रीजन देखो किस कलर से डिमार्केट किया गया, देख रहे हो कौन सा रीजन है? नॉर्थ ईस्ट का पूरा ऑलमोस्ट भरा हुआ है ब्रह्मपुत्रा वैली को छोड़कर, राइट। और ये पूरा कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये पूरा रीजन है। वहीं प्लेट्यू रीजन अगर देखोगे, ये देखो पूरा प्लेट्यू रीजन है भाई, देखो छोटा नागपुर प्लेट्यू, यहाँ पर भी मेघालय प्लेट्यू भी कंसिडर करना चाहिए था, एनीवेज कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये है। और प्लेन रीजन देखो, बाकी देखो पूरा कोस्टल रीजन तो प्लेन ही प्लेन है भाई, पूरा कोस्टल रीजन प्लेन प्लेन है। ये देखो ये क्या है अपना, ऑफकोर्स हमारा इंडो गैंजेटिक प्लेन, ये क्या है? ब्रह्मपुत्रा प्लेन पूरा है यार, है ना। सो ये सब चीज़ें जो है आपको कहीं ना कहीं ऑब्जर्व करनी पड़ेगी दैट क्या बुक्स में दिया हुआ है। अगेन फिजिकल डिवीजन के बारे में थोड़ा पढ़ भी लेते हैं,
राइट। दैट इंडिया की अगर देखें दोस्तों, इंडिया इट इज़ मार्क्ड बाई डाइवर्सिटी ऑफ फिजिकल फीचर्स। जी हाँ, कहीं पर है माउंटेन, कहीं पर है आपका जाकर प्लेट्यू, कहीं पर प्लेन, कोस्ट, आइलैंड्स, क्या नहीं है मेरे भाई। नदर्न रीजन्स में देख लो, लॉफ्टी स्नो कैप्ड हिमालयाज आपको देखने को मिलेंगे। और हिमालयाज की बात करें तो हिमालय, इसका मतलब क्या होता है बताओ तो, अबोर्ड ऑफ स्नो। क्लियर है। नाउ हिमालयन माउंटेन्स जो है दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 मेन पैरल रेंजेस, राइट। और वो क्या क्या है, नदर्न मोस्ट जो है वो ग्रेट हिमालय या फिर हिमाद्री हम उसको बोल सकते हैं, जो क्या वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक जो है ना वो इस रीजन में ही लोकेटेड है। कौन है, ऑफ कोर्स माउंट एवरेस्ट। वैसे ही है मिडिल हिमालयाज जिसको हम लोग हिमाचल भी कहते हैं, ध्यान देना। ग्रेटर हिमालयस को हम लोग हिमाद्री भी कहते हैं, मिडिल हिमालयस को हम लोग हिमाचल भी कहते हैं, राइट। एंड द मोस्ट पॉपुलर हिल स्टेशंस जो कि यहाँ पर सिचुएटेड है वो आपको मसूरी आपको मिल जाएगा इन रीजन्स में, राइट। वैसे ये शिवालिक, शिवालिक जो है वो सदर्न मोस्ट रेंज है हिमालयाज का, जैसे ग्रेटर हिमालयाज, मिडिल हिमालयाज और शिवालिक, समझ लो। तो शिवालिक सदर्न मोस्ट रेंज है, राइट। एनीवेज ना, नॉर्थ इंडियन प्लेन जो है वो लाई करता है फ्रॉम द साउथ ऑफ हिमालयाज, दैट इज ये शिवालिक को खत्म होने के बाद जो है यहाँ पर नॉर्थ इंडियन प्लेन स्टार्ट हो जाता है, विच इज फर्दर फॉर्म्ड बाय एल्यूवियल डिपॉजिट। एल्यूवियल डिपॉजिट क्यों होता है, क्योंकि पहले जो है ना जियोसिंक्लाइन था, ये जियोसिंक्लाइन जब भर गया ना तो दैट हैज बिकम एल्यूवियल डिपॉजिट, ठीक है। नाउ दीज रिवर प्लेन्स प्रोवाइड फर्टाइल लैंड। ऑफ कोर्स यार एलुवियल सॉइल होगा तो वहाँ पे फर्टाइल लैंड तो होगा ही, बट क्या वहाँ पर आपको मिनरल मिलता है, नहीं, मिनरल आपको नहीं मिलेगा। तो सवाल होता है मिनरल कहाँ पे मिलेगा भाई, मिनरल जो मिलता है ना वो प्लेट्यू रीजन में मिलता है, ठीक है। सो इन द वेस्ट ऑफ इंडिया लाइज द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। वही राजस्थान के वेस्टर्न साइड में अगर देख लीजिएगा इंडिया पाकिस्तान वाले रीजन में, वहाँ पर ग्रेट इंडियन डेजर्ट हमको मिलता है। टू द साउथ ऑफ द नदर्न प्लेन लाइज पेनिनसुलर प्लेट्यू। जी हाँ, नदर्न प्लेन्स के साउथ में अगर देख लीजिएगा पेनिनसुलर प्लेट्यू लाई करता है। पेनिनसुलर प्लेट्यू ट्रायंगुलर शेप का है, वो काफ़ी ज़्यादा अनड्यूलेटिंग टोपोग्राफी है, बहुत ज़्यादा अनइवन है। वैसे ही अरावली रेंज अगर देख लीजिएगा आप, वो गुजरात से लेकर दिल्ली तक फैला हुआ है, विच पासेस थ्रू राजस्थान, राइट। सो अरावली जो है इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेंज ऑफ द वर्ल्ड बॉर्डर। जी हाँ, बहुत ओल्डेस्ट है। वैसे ही विंध्यास और सतपुरास भी जो है वो भी आपको मिडिल इंडिया में मिल जाएगा। अच्छा, विंध्यास और सतपुरास से आपको देखने को मिलेगा नर्मदा और तापी फ्लो करता हुआ है, राइट। सो दीज वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स, जी हाँ, नर्मदा तापी कौन सा है, ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर नहीं है, नहीं, ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, राइट। और ध्यान दीजिएगा ये जो गुजरती है ना, ये आपको क्लियरली ऐसे, इसका इंक्लिनेशन ही ऐसे है जिससे क्या ये वेस्ट रीजन में, दैट इज अरेबियन रीजन में आके मिल जाती है। दीज आर वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स दैट ड्रेन इनटू अरेबियन सी। क्लियरली लिखा हुआ है ना, यही चीज़ लिखा हुआ है ना। द वेस्टर्न घाट्स और द सह्याद्री जो है ये बॉर्डर करती है द प्लेट्यू इन द वेस्ट। मतलब जो हमारा क्या बोल सकते हैं, डेक्कन प्लेट्यू है ना, डेक्कन प्लेट्यू को वेस्टर्न साइड से जो है यहाँ पे वेस्टर्न घाट के द्वारा घेरा हुआ रहता है। वेस्टर्न घाट को हम लोग सह्याद्रीज भी कहते हैं, राइट। ईस्टर्न घाट जो है वो ईस्टर्न बाउंड्री प्रोवाइड करता है ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू, क्लियर है। टू द वेस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट इज द ईस्ट एंड द ईस्ट ऑफ ईस्टर्न घाट्स लाइक द कोस्टल प्लेन। वही चीज़ तो हम लोगों ने ग्राफ में देखा था, ऐसे जो हमारा इंडिया बना हुआ था, यहाँ पे था वेस्टर्न घाट, यहाँ पे था ईस्टर्न घाट, और ये रीजन जो था ना ये क्या था, ये कोस्टल प्लेन्स ही तो था भाई, ठीक है। नाउ द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर वेरी नैरोअर। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इंडिया का मैं अगर मैप यहाँ पे बनाऊँ ना तो देखिए यहाँ पे है आपका जाके वेस्टर्न घाट, राइट, और ये है ईस्टर्न घाट। तो आप देखिएगा वेस्टर्न कोस्ट जो है ना ये काफ़ी ज़्यादा नैरो है एज़ कम्पेयर टू ईस्टर्न घाट। ये ईस्टर्न घाट काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड होता है, राइट। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर मच ब्रॉडर। देखो यही सब ना इन बिटवीन लाइन्स है जो कि डायरेक्टली कुछ नहीं, इनको चेंज ही नहीं करेंगे, सीधा उठा के कॉपी पेस्ट मार देंगे और आपका एक स्टेटमेंट बन जाएगा, है ना। सो मेक श्योर दैट ये सब अच्छे से देखो, 2-3 बार जितना बार रिवीजन हो सके करते रहो। देर आर नंबर ऑफ ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, बहुत सारे ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है, जैसे महानदी, जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ठीक है, जो क्या ड्रेन करते हैं कहाँ, बे ऑफ बंगाल में। दीज रिवर्स हैव फॉर्म फर्टाइल डेल्टाज एट देयर माउथ एंड द सुंदरबन डेल्टा जो है ना इट इज फॉर्म्ड वेयर द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लो इनटू द बे ऑफ बंगाल। वहीं पर फॉर्म होती है जहाँ पर गंगा और ब्रह्मपुत्र जो है बे ऑफ बंगाल में गिरते हैं ना, वहाँ पर आपको डेल्टा। सिर्फ गंगा ब्रह्मपुत्र की ही क्यों बात करूँ भाई, आप गोदावरी ले लो, कृष्णा ले लो, कावेरी ले लो, ये जहाँ पर भी डिबाउच होती है ना कोस्टल रीजन्स में वहाँ पर डेल्टा फॉर्म ही करती है, ठीक है। सो ये बेसिक चीज़ें जो हैं वो आपको याद रहना चाहिए। या ये बच्चा वाला चीज़ है यार, ये सब नहीं भी पढ़ोगे तो चलेगा, कोई बात नहीं। देखो बच्चे कितने अच्छे अच्छे डायग्राम्स बनाते हैं,
ये बनाता है, चलो सुनामी किलर वेव्स, एनीवेज है ना, ये बच्चों वाला। एनीवेज हाँ, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, द टू ग्रुप्स ऑफ आइलैंड जो क्या इंडिया का पार्ट बनाता है, एक है लक्षद्वीप आइलैंड, एक है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। वो आपको कहाँ पे मिलेगा, चलो मैं डायग्राम बना रहा हूँ। जैसे सोचो यह इंडिया है, यह इंडिया पेनिनसुला है, राइट। अब इस रीजन में मिलता है अंडमान एंड निकोबार। इस रीजन्स में जो है बहुत छोटे छोटे आइलैंड है यहाँ पर, है ना, और ये थोड़े बड़े बड़े आइलैंड्स है बेसिकली, ठीक है। तो ये इनको क्या कहते हैं, लक्षद्वीप, राइट, आइलैंड्स, ठीक है। लक्षद्वीप आइलैंड्स जो है दोस्तों, यह कोरल आइलैंड्स है जो कि आपको कोस्ट केरला कोस्ट के वेस्टर्न साइड में मिल जाएगा। वैसे ही अंडमान एंड निकोबार जो है यह लाई करता है टू द साउथ ईस्ट ऑफ द इंडियन मेनलैंड। देखो ये इंडिया का मेनलैंड है, यह क्या है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन है, राइट, तो वहीं पर तो लाई कर रहा है। डू यू नो विच ग्रुप ऑफ आइलैंड वाज अफेक्टेड बाय सुनामी इन 2004? बताइए तो कौन सा ग्रुप, ये वाला रीजन बहुत गंदा अफेक्ट हुआ था, क्योंकि सुनामी जो है कहीं ना कहीं सुमात्रा के आजू बाजू हुआ था, तो ऑफकोर्स ये पहले तो इसको नहीं हिट करेगा जी, है ना। सो फाइंड आउट थ्रू अ न्यूज़ पेपर रिपोर्ट एंड बाई स्पीकिंग टू द पीपल हाउ इट इज़ डिफरेंट वे पीपल फेस। अच्छा चलो सुनामी, चलो कोई बात नहीं। हाँ, सो एनीवेज बेसिक चीज़ें जो इस यूनिट से हमें लेनी थी वह चीज़ तो हम लोगों ने ले ली। अब कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। चलिए टेक द करेक्ट आंसर, बताइए, आप टेक कीजिए। सदर्न मोस्ट हिमालयाज आर नोन एज क्या, बताइए, शिवालिक, हिमाद्री या हिमाचल। सदर्न मोस्ट, देखो हिमालयाज का भी जो है तीन हम लोगों ने बोला था, एक ग्रेटर हिमालयाज, एक मिडिल हिमालयाज, एक लेसर हिमालयाज। ग्रेटर हिमालयाज को हम लोग हिमाद्री बोलते थे, मिडिल हिमालयाज को हम लोग हिमाचल बोलते थे, और सदर्न हिमालयाज को हम लोग शिवालिक बोलते थे। तो शिवालिक इज द करेक्ट आंसर। सह्याद्रीज को हम लोग क्या बोलते थे, वेस्टर्न घाट्स भी बोलते थे भाई, ये भी गलत है, ये भी गलत है, बी इज द आंसर, राइट। पाक स्टेट कहाँ पे लाई करता है, बताइए तो। ऑफकोर्स इंडिया श्रीलंका के बीच में, कहाँ इंडिया श्रीलंका, देखो ये वाला है, राइट। इंडियन आइलैंड्स ऑफ अरेबियन सी इज, इंडियन आइलैंड्स इन द अरेबियन सी इज नोन एज, बताइए। अरेबियन सी में क्या है, लक्षद्वीप है ना। अंडमान निकोबार कहाँ है, बताइए तो। यह बे ऑफ बंगाल में है, राइट। और मालदीव्स कहाँ है, यह इंडियन ओशन में है। भैया मैंने तो आपको लोकेशन ही दिखा दिया था, उसी से तो आप समझ जाना चाहिए था आपको, राइट। ओल्डेस्ट माउंटेन रेंजेस इन इंडिया, बताइए क्या है, अरावलीज है भाई, कितना बार बोलूँ, ये सब बच्चों वाला चीज़ है, ठीक है। सो आशा करता हूँ दैट यहाँ तक चीज़ें आपको प्रॉपरली समझ में आ गई होंगी। चलिए इसी के साथ ये क्लास में यहाँ पे वाइंड अप करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर।